उसको बुलाना है जैसे हो तैसे। तो युद्ध की मार झेल रहे यूक्रेन में फंसे वैसे छात्रों की धड़कनें भी अब तेज हो गई हैं जो बिहार झारखंड से हजारों मील दूर यूक्रेन में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। मेडिकल इंजीनियरिंग के ऐसे छात्र परेशान हैं जो वतन वापसी की गुहार लगा रहे हैं। परिजनों ने भी सरकार से तत्काल कदम उठाए जाने की मांग की है। सरकार से यही मेरी विनती है कि मेरे लाल को यहाँ बुलाया जाए। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से समस्तीपुर के कल्याणपुर ब्लॉक के शिवनगर गांव में इस परिवार की बेचैनी बढ़ गई है। शिवनगर गांव का रहने वाला राकेश यूक्रेन के जेप्रोजिया शहर में मेडिकल की पढ़ाई करता है, जो युद्ध शुरू होने के बाद से वहां फंस गया है और यहां गांव में उसकी चिंता में मां बाप के आंसू थम नहीं रहे। राकेश ने एक वीडियो जारी कर सीएम नीतीश कुमार और केंद्र सरकार से अपनी सुरक्षित वापसी की गुहार लगाई है, तो मां बाप भी रो रो कर सरकार से अपने बेटे की वापसी कराने की मांग कर रहे हैं। श्री नीतीश कुमार से कि मैं बिहार से हूँ, समस्तीपुर से हूँ, मुझे जल्द से जल्द इवैक्यूएट किया जाए। सिचुएशन बहुत हालत ही ख़राब है, ऐसा कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। इधर भी मैं जहाँ हूँ अभी सेफ हूँ, बट इधर भी बमबारी होने की आशंका है। टिकट बना था 25 मार्च को, अब फरवरी को, जो वहाँ भी आज निकलता और वहाँ फंस गया है और फ्लाइट को वहाँ से कैंसिल कर दिया। जो उसको बुलाना है जैसे हो तैसे। वहीं यूक्रेन के इवानो फ्रांकिस शहर में फंसे गोपालगंज के 12 छात्रों ने वीडियो मैसेज के जरिए मदद की गुहार लगाई है। ये छात्र वहां एमबीबीएस की पढ़ाई करते हैं, जिन्हें अब युद्ध के बीच वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा। ऐसे में वीडियो मैसेज भेजकर मदद की गुहार लगाई है। जी नमस्कार, मेरा नाम राशिद रिजवान है और मैं गोपालगंज बिहार से हूँ। हम लोग यहाँ टोटल 12 छात्र हैं गोपालगंज के, जो अभी यूक्रेन में फंस चुके हैं। यूक्रेन और रशिया का जंग चालू हो गया है। जैसा आप सभी को पता है, रशिया रात से ही बम्बार्डिंग कर रहा है, इवानो के हर सिटी पे बम्बार्डिंग कर रहा है। हमारी भी सिटी जो इवानो फ्रांकिस है, ये वेस्ट यूक्रेन में पड़ती है और ये अब तक की मतलब सेफेस्ट सिटी थी, लेकिन रात में इसमें भी बम्बार्डिंग हो गया है। ये जो एयरपोर्ट का इलाका है इसका, उस साइड बताया जाता है कि बिहार से करीब 600 से भी ज्यादा छात्र यूक्रेन में रहकर पढ़ाई करते हैं। ऐसे में परिजनों की गुहार और सरकार की नजर के बीच वैसे फंसे हुए छात्रों की वतन वापसी की कोशिशें लगातार जारी हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय भी लगातार यूक्रेन के संपर्क में है और वहां फंसे छात्रों को लाने की कोशिशें जारी हैं। बिहार सरकार की ओर से कहा गया है कि बिहार की स्थानिक आयुक्त पलका साहनी लगातार विदेश मंत्रालय के संपर्क में है। वैसे यूक्रेन को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान आया है। विदेश सचिव ने कहा है कि जरूरत पड़ने पर भारतीय वायुसेना एयरलिफ्ट करेगी। रक्षा मंत्रालय से विदेश मंत्रालय लगातार संपर्क में है। भारत सरकार ने दिल्ली का एक कंट्रोल रूम भी जारी किया है। 1800-118797 इस नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यूक्रेन में रूस की ओर से किए जा रहे हवाई हमले के कारण वहां के हालात बेकाबू हो गए हैं। यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे बिहार के छात्रों ने वीडियो मैसेज के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार से मदद की गुहार लगाई है। वीडियो मैसेज के माध्यम से खारवेक यूनिवर्सिटी में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे खगड़िया निवासी छात्र अंकित ने वहां के हालात के विषय में बताया और केंद्र सरकार से वहां फंसे छात्रों को सुरक्षित तरीके से निकालने की गुहार लगाई है। मैं डॉक्टर अंकित राज खगड़िया जिला का रहने वाला हूं और मैं खारकिव सिटी में यहाँ से एमबीबीएस कर रहा हूं। मैं 3rd ईयर स्टूडेंट खारकिव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा हूं। आप लोग को तो यूक्रेन के बारे में पता ही है, यहाँ पे क्या अफरा तफरी वार की वजह से मची हुई है और सुबह से आम पब्लिक के बीच भी बहुत ही अफरा तफरी मच गई है और हम लोग मेट्रो के अंदर अभी फंसे हुए हैं। और हम सब इंडियन स्टूडेंट का यही रिक्वेस्ट है कि हम लोग को यहाँ से जल्दी से जल्दी फ्लाइट अरेंज करवा के इंडिया वापस लाया जाए। अब रूस की ओर से यूक्रेन पर हमला करने के बाद वहां मेडिकल की पढ़ाई कर रहे भारतीय छात्र खतरे में हैं, जिसके कारण उनके परिजनों में भी दहशत का माहौल बना हुआ है।
छात्रों के परिजन केंद्र और राज्य सरकार से वहां फंसे छात्रों को सुरक्षित वापस लाने की गुहार लगा रहे हैं। यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे गोपालगंज निवासी छात्र राशिद की मां को जब अपने बेटे के असुरक्षित होने का पता चला तो उनकी तबीयत बिगड़ गई और उन्हें हार्ट अटैक आ गया, जिसके बाद परिजनों ने उन्हें आनन फानन में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जिसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए दिल्ली भेज दिया है, जहां उनकी हालत अभी नाजुक बनी हुई है। छात्र के परिजनों ने उनकी सुरक्षित वापसी के लिए डीएस से गुहार लगाई है। बच्चों को, छात्रों को वापस बुलाया जाए, जो भी हिंदुस्तानी वहाँ पे, जो भी भारतवासी वहाँ पे फंसे हुए हैं, सबको निकाला जाए किसी न किसी तरह से, पोलैंड की रास्ते से निकाल लिया जाए उनको। मैं बहुत परेशान होकर वीडियो बना रहा हूँ। आप देख रहे हैं मैं अभी कहाँ पे हूँ। मैं एक हॉस्पिटल में हूँ जहाँ मेरी अम्मी का इलाज चल रहा है। हम लोग काफ़ी परेशान हैं, किसको कॉल करें समझ नहीं आ रहा है। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद है, प्लीज़ आप लाइए किसी तरह से। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्र काफी परेशान हैं। यूक्रेन में भागलपुर सुल्तानगंज थाना क्षेत्र कटहरा निवासी मनोज कुमार सिंह का बेटा शुभम सम्राट भी फंसा हुआ है। शुभम सम्राट एमबीबीएस की पढ़ाई करने यूक्रेन गया था। शुभम ने भारत सरकार से यूक्रेन से सुरक्षित वापसी की गुहार लगाई। अभी सिचुएशन ऐसा हुआ है कि अभी वो रसिया वॉर चालू कर दिया है। 6 जगह बम फटा है, सारे एयरबेस को तबाह किया गया है और सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं। तो अब हम लोग यहाँ बिल्कुल फंस गए हैं। एक भी फ्लाइट्स नहीं है। कुछ दोस्त जो हमारे जा रहे थे एयरपोर्ट, उन लोगों को रास्ते में ही बम फटने का आवाज आया और वो लोग बिल्कुल फंस गए हैं वहाँ। उन लोगों को निकालने के लिए भी यूनिवर्सिटी कुछ व्यवस्था कर रही है कि कीव में जो फंसे हैं उनको वापस लाया जाए। हम लोग यहाँ यूनिवर्सिटी अभी हम लोग हॉस्टल में ही हैं। आप लोगों से निवेदन है कि इंडियन एम्बेसी और इंडियन गवर्नमेंट को बोल के हमें यहाँ से जल्द निकाला जाए। वहीं वैशाली जिले के महुआ का पुत्र शशि कुमार 3 वर्षों से यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा है। शशि ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यूक्रेन के हालात को बयान किया, साथ ही अपने परिजनों का हौसला भी बढ़ाया। शशि के परिजनों ने प्रधानमंत्री मोदी से अपील की कि जल्द से जल्द यूक्रेन में फंसे तमाम भारतीय को वापस लाने के लिए ठोस कदम उठाएं ताकि उनके बच्चे की सकुशल वापसी हो सके। माहौल वहाँ की स्थिति बहुत खराब है। हम लोग भारत सरकार से एमबेसी से यही राजदूत से यही गुजारिश करते हैं कि भारत हमारे बच्चे को सही सलामत लाया जाए। भारत सरकार पर विश्वास है, उन लोग का भी हम लोग का भी, कि वो लोग मतलब निकाल लेंगे हर स्टूडेंट को, हर बच्चे को, जितना भी भारत के जितने भी बच्चे हो, हमारे हो और भी हो, सब बच्चे को सुरक्षित निकाल लिया जाए। तो देखिए यूक्रेन में हालात जो हैं वो खराब हो चुके हैं। वहां फंसे लोग जो हैं वो परेशान हैं, साथ ही साथ उनके परिजनों की दिलों की धड़कनें भी बढ़ी हुई हैं। अब आप ये जानिए कि अब तक क्या क्या हुआ है। आज की अगर जानकारी आपको दें तो आज रूसी सेना ने कीव में 12 जगहों पर मिसाइल दागे हैं। ताजा हमले में यूक्रेन के 54 सैनिकों और 10 नागरिकों की मौत हुई है। यूक्रेन में रूस की थल सेना घुस चुकी है और अब आगे रूस के हमले और भी ज्यादा तेज हो सकते हैं। पहले दिन की लड़ाई में 137 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है, यूक्रेन का ऐसा कहना है। यूक्रेन के चेर्नोबिल परमाणु संयंत्र पर रूस का कब्जा हो चुका है। यूक्रेन ने पुरुषों को देश छोड़ने पर अभी प्रतिबंध लगा दिया है। तो फिलहाल की स्थिति ये कुछ बनी हुई है जो जंग चल रहा है। रूसी हमले के बीच बिहार के कई छात्र और नागरिक यूक्रेन में फंसे हैं। अब यूक्रेन में फंसे बिहार के छात्र जो हैं उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं कि कौन कौन से जिले के हैं। तो गोपालगंज, गया और पटना के छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं। वहीं भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया के भी कई ऐसे छात्र हैं जो वहां पढ़ाई करने के लिए गए थे, वो भी वहां फंसे हैं। गोपालगंज के 12 छात्र, सिवान के 3 छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं। यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे थे ये सभी छात्र। वहीं समस्तीपुर के कल्याणपुर का राकेश यूक्रेन में फंसा हुआ है। राकेश यूक्रेन के जेप्रोजिया में एमबीबीएस की पढ़ाई करता है। बक्सर की सुप्रिया भी यूक्रेन से अभी मदद की गुहार लगा रही है कि आखिर कैसे उन्हें वहां से बाहर निकाला जाए। वहीं खगड़िया के अंकित ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। खारविक यूनिवर्सिटी में मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है अंकित, और यूक्रेन में लगातार बिगड़ते हालात से उन लोगों के परिजन भी काफी ज्यादा परेशान हैं।
अब इन छात्रों की कुशल वापसी के लिए बिहार सरकार और केंद्र सरकार भी लगातार कोशिश कर रही है। अब आप सबसे पहले ये जानिए कि क्या कुछ बिहार सरकार की तरफ से किया जा रहा है। तो बिहार सरकार छात्रों को निकालने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। स्थानीय आयुक्त ने विदेश मंत्रालय से बातचीत की है। सीएम नीतीश कुमार के निर्देश पर विदेश मंत्रालय के संपर्क में पलका साहनी है और सभी की सुरक्षित वापसी की कोशिशें लगातार जारी है। अब आपको आगे बढ़ते हुए ये बताते हैं कि भारत सरकार की तरफ से अब तक क्या कुछ कदम उठाए गए। तो पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बात की। पीएम मोदी ने लंबे समय से चले आ रहे विश्वास को एक बार फिर से दोहराया। भारतीय नागरिकों की सुरक्षा पहली प्राथमिकता है, पीएम मोदी का ऐसा कहना है। वहीं यूक्रेन में फंसे भारतीयों के निकालने पर बातचीत हुई है। पीएम मोदी ने बताया पोलैंड के रास्ते भारतीय छात्रों की वापसी की जा सकती है। 20,000 भारतीयों की वापसी पहली प्राथमिकता है भारत सरकार की। रूस और नाटो के बीच मतभेद बातचीत से सुलझाए जा सकते हैं, पीएम मोदी ने यह भी कहा। पुतिन ने हाल के घटनाक्रम के बारे में उन्हें जानकारी दी। जो फोन पर बातचीत हुई उसके दरमियान उन्होंने ये बताया कि ये सब कुछ जानकारी उन्हें मिली है। भारत सरकार की रूस और अमेरिका के विदेश मंत्रियों से भी बातचीत चल रही है। विदेश मंत्री जयशंकर ने दोनों विदेश मंत्रियों से फोन पर बात की। पहले उन्होंने रूस और फिर अमेरिका के विदेश मंत्री से बात की। यूक्रेन पर रूस के हमले को लेकर दोनों देशों से बातचीत हुई है। भारत ने वार्ता और कूटनीति से समस्या के समाधान पर जोर दिया है और अमेरिका ने तत्काल युद्ध विराम के प्रयासों पर जोर दिया है। अब यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों का मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच चुका है। छात्रों की वापसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। केंद्र सरकार से यूक्रेन में फंसे छात्रों की वापसी की मांग की गई। तो वहीं छात्रों को मेडिकल सुविधा देने, रहने खाने की व्यवस्था करने की मांग की गई है। छात्रों की ऑनलाइन पढ़ाई की भी व्यवस्था किए जाने की मांग की गई है। और अब इसको लेकर देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ फैसला आता है। यूक्रेन पर हमले के एक दिन पहले एमबीबीएस कर रही सिवान की अनन्या अनंत घर लौट आई हैं। केंद्र सरकार के विशेष विमान से वो दिल्ली पहुंची, जिसके बाद वो दिल्ली होते हुए मैरवा पहुंची। अनन्या के घर लौटने से पूरे परिवार में खुशी का माहौल है। अब वो भारत सरकार से फंसे हुए भारतीयों को वापस बुलाने की मांग कर रही है। मेरा नाम अनन्या अनंत है। मैं यूक्रेन के विनिक्सा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी के एमबीबीएस कोर्स के 3rd ईयर की स्टूडेंट हूँ और मैं अभी वापस यूक्रेन से सुरक्षित आ चुकी हूँ। और मेरे आने के बाद यहाँ पे काफ़ी खुशी का माहौल है और मुझे भी काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है। घर में हम लोगों का पूरा उत्सव का माहौल है। हम लोग 15 दिन से काफ़ी दहशत में हम लोग जी रहे थे। बेटी लौटी से काफ़ी हम लोग खुश हैं। मेडिकल की पढ़ाई कर रही है, 3रे वर्ष में है वो। और अब बात कुछ अन्य खबरों की। सीतामढ़ी में नौनिहालों की जान खतरे में है। रुन्नी सैदपुर प्रखंड के बसंतपुर गांव में पढ़ने वाले छोटे छोटे मासूम बच्चे प्रत्येक दिन जान जोखिम में डालकर सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं। स्कूल जाने के दौरान बच्चों को राष्ट्रीय उच्च पथ 77 को पार करना पड़ता है। इतना ही नहीं, बाढ़ और बरसात के कारण भी ये स्कूल पूरी तरीके से बंद हो जाता है। देखिए संवाददाता राकेश रंजन की ये खास रिपोर्ट। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सीतामढ़ी के रुन्नी सैदपुर प्रखंड के बसंतपुर गांव में। और बसंतपुर गांव में शिक्षा व्यवस्था की स्थिति क्या है, हम आपको एक तस्वीर के माध्यम से दिखलाने की कोशिश करते हैं। बसंतपुर गांव में यह सरकारी विद्यालय स्थित है, लेकिन यहाँ बच्चे जान जोखिम में डालकर पढ़ने के लिए आते हैं, क्योंकि बसंतपुर गांव से ठीक आगे 4 लेन गुजरती है और उस 4 लेन को पार करके बच्चे को यहाँ स्कूल में पढ़ने आना पड़ता है। और आपको हम तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं कि सामने जो 4 लेन सड़क गुजर रही है, उस सड़क के उस तरफ जो गांव स्थित है वहां के बच्चे इस स्कूल में पढ़ने आते हैं। और कहा जा सकता है कि एक बड़ा जोखिम का सहारा लेना पड़ता है यहाँ पढ़ने जो बच्चे आते हैं उनको। और बाढ़ के दौरान यह स्कूल पूरी तरीके से जलमग्न हो जाता है और यहाँ पर पठन पाठन का जो कार्य है वह पूरी तरीके से ठप हो जाता है। तो एक वीरान जगह पर स्कूल को शिक्षा विभाग ने स्थापित कर दिया है, जहाँ न तो सुगम रास्ते की व्यवस्था है और न ही दूसरे बेहतर संसाधन कहा जा सकता है, क्योंकि
स्कूल भी असुरक्षित है, चार दीवारी जो होना चाहिए उसका अभाव है और यहाँ बच्चे पढ़ने आते हैं। अभी भी दर्जनों की संख्या में यहाँ बच्चे हैं जो क्लास कर रहे हैं और शिक्षक उन्हें पढ़ाने का काम कर रहे हैं, लेकिन स्थिति आप देख सकते हैं, बच्चों को जान जोखिम में डालकर यहाँ पर आना पड़ता है पढ़ने के लिए। 4 लेन सड़क उनको पार करनी पड़ती है और इस दौरान हादसा हो सकता है क्योंकि स्कूल में आने के लिए सड़क की व्यवस्था नहीं है। जैसे तैसे बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। पार करा देता है। कौन पार करा देता है? मम्मी पापा। मम्मी पापा। हाँ। डर नहीं लगता है? लगता है। रोड है तो पास करने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो गार्जियन बच्चे पहुंचा जाते हैं, उसकी हम लोग छुट्टी के बाद हम लोग पहुंचा दिया करते हैं। राकेश रंजन, न्यूज 18 सीतामढ़ी। और इसी बीच गोपालगंज से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। 3 छात्राओं के अपहरण मामले में 24 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। परिजनों को अनहोनी का डर सता रहा है। गोपालगंज से मैट्रिक की परीक्षा देने निकली 3 छात्राओं के अपहरण का मामला सामने आया है और इस मामले को लेकर 3 अलग अलग एफआईआर दर्ज कराई गई है। जिन लड़कियों के अपहरण की एफआईआर दर्ज करवाई गई है उनके नाम सिमी कुमारी, प्रीति कुमारी और काजल कुमारी है। पुलिस उन युवकों के मोबाइल फोन का सीडीआर खंगाल रही है जिन पर अपहरण के आरोप लगे हैं। एक आरोपी के मोबाइल का लोकेशन पटना और दूसरे का उत्तर प्रदेश के कुशीनगर बताया जा रहा है, जिन्हें पकड़ने की कोशिश पुलिस की तरफ से जारी है। के सवेरे 8 बजे घर से निकल, अभी सिमी नाम है, आई कल सेंटर पर पहुंच लेने की बीचे से किडनैप कर ले बा। कौन किया है किडनैप? तो एक लड़का के नाम है मोनू आलम। मोनू आलम, मेरा बाप के जनाल आलम है। तो अभी तक वो नहीं मिली? ना अभी तक नहीं मिली। या थाना में हम एफआईआर कराए परसों में, कोई थाना से कोनो ये कार्रवाई नहीं हुई, आज ले अभी कोनो खबर नहीं मिला। वहीं अब इस खबर के सामने आने के बाद कई सारे ऐसे सवाल हैं जो उठ रहे हैं कि अब तक पुलिस के हाथ आखिर क्यों खाली हैं। 24 घंटे बीत चुके हैं लेकिन पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। अगर कुछ अनहोनी हुआ तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? सवाल ये भी कि क्या बदमाशों में कानून का डर खत्म हो रहा है? गया में गाली गलौज करते हुए मारपीट और पिस्टल लहराने का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में एक दुकानदार से बाइक पर सवार बदमाशों ने मारपीट की। पीड़ित ने एसएसपी से शिकायत की और न्याय की अपील की है। पीड़ित अशोक कुमार का कहना है कि बीती रात करीब 9 बजे अपनी दुकान के बाहर वो खड़े थे। इसी बीच 2 लोग विष्णुपद थाना के अक्षय वट के रहने वाले लल्लू यादव और उसके साथी बाइक से पहुंचे और बड़े भाई के बारे में पूछने लगे, फिर मारपीट करने लगे। पीड़ित ने स्थानीय थाने पर रिपोर्ट लिखने के बजाय मैनेज करने का प्रेशर डालने का आरोप भी लगाया। पीड़ित ने एसएसपी को सीसीटीवी फुटेज भी सौंप दिया है। आया मोटरसाइकिल से, पूछा कि कहाँ गया तुम्हारा भाई, तो बोले क्या बात है, इतना ही में उतर के मारना शुरू कर दिया लपड़ थप्पड़ से। उसको बाद घिंचा त्री होवे लगा तो फिर ढकेल दिया तो कमर में 2 पिस्टन खोस लेता, एगो निकाला और एगो कमरिए में धर लेता। कहता कि गोली मार देंगे, बम मार देंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, और पूरा खदेड़ के मारा हमको गली तक। काहे के लिए, मतलब क्या कारण क्या था? क्या कारण तक कुछ नहीं जानते हैं, खाली आया पूछता कि तुम्हारा भाई कहाँ है। बेटा स्थित नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और मेडिकल कॉलेज की ओर से भोजपुर के संदेश प्रखंड में चिल्हौस उत्सव मनाया गया। एनएसआईटी के मैनेजिंग डायरेक्टर के पैतृक गांव चिल्हौस में महाशिवरात्रि से पहले हर वर्ष आयोजित होने वाले इस महोत्सव के पहले दिन वृंदावन से आए कलाकारों ने कृष्ण रास लीला का प्रदर्शन किया, जिसे देखकर लोग भाव विभोर हो गए। 24 फरवरी से 2 मार्च तक महाशिवरात्रि को लेकर आयोजित होने वाले इस चिल्हौस महोत्सव के दौरान प्रत्येक दिन अलग अलग जगहों से आए कलाकार श्री कृष्ण लीला, भगवान श्री राम कथा सहित अन्य धार्मिक कथाओं को जीवंत अवस्था में लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। गुरुवार से शुरू चिल्हौस महोत्सव के पहले दिन राज्य के श्रम संसाधन और आईटी मंत्री जीवेश कुमार मिश्रा भी शामिल हुए। करीब 2007 से हम लोग इस कार्यक्रम का आयोजन करते आ रहे हैं और कार्यक्रम नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और मेडिकल कॉलेज की तरफ से हो रहा है।
और इस कार्यक्रम का करवाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि एक जो धर्म का माहौल और एक भक्ति भाव का माहौल जो यहाँ बनता है, वो आपको हजारों की संख्या की भीड़ जो जुटती है उसके चेहरे पे वो साफ दिखता है। रंगों के त्योहार होली के नजदीक आते ही अबीर और गुलाल की मांग तेज हो गई है। लखीसराय में होली को देखते हुए अबीर का निर्माण किया जा रहा है। यहाँ की फैक्ट्रियों में तैयार अबीर की डिमांड ओडिशा, दिल्ली, झारखंड, बंगाल सहित नेपाल में बहुत ज्यादा होती है, जिसको देखते हुए तेज गति से अबीर बनाने का काम चल रहा है। अबीर बनाने के काम में लगे लोगों के मुताबिक यहाँ तैयार अबीर अन्य जगहों के मुकाबले ज्यादा सुगंधित रहता है और इसका सेहत पर भी कोई बुरा असर नहीं पड़ता है। इस बार तो उम्मीद हम लोग कर रहे हैं कि मार्केट अच्छा रहेगा रंग अबीर का। पिछले 2 सालों से तो हम लोग काफ़ी परेशान हुए, क्योंकि इसका उपयोग तो चेहरा के लिए ही किया जाता है और आपको कोरोना में नाक और आँख यही सब बचाना है। लेकिन इस बार अच्छा रहेगा, कोरोना भी खत्म हो गया। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।